विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सिर्फ एक राज्य की राजनीतिक तस्वीर नहीं बदलते, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी गहरा संकेत छोड़ते हैं। ये परिणाम ऐसे वक्त में आए जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विपक्ष खुद एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में है। लेकिन बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित और दमदार जीत ने विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इन नतीजों ने न सिर्फ महागठबंधन की कमियों को उजागर किया है, बल्कि विपक्षी गठबंधनों की मौजूदा शैली, संदेश और समन्वय पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लखनऊ में राजनीतिक गलियारों में इन नतीजों की चर्चाएं लगातार जारी हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर भी ये विचार तेज हो गया है कि कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन वास्तव में कितना उपयोगी है। लोकसभा चुनावों में जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत सीमित रहा, वहीं सीटों की साझेदारी में सपा को अधिक समझौते करने पड़े। कई सपा नेताओं का मानना है कि नतीजे उत्तर प्रदेश में भी दोहराए जा सकते हैं यदि रणनीति और गठबंधन की संरचना में समय रहते बदलाव नहीं किया गया। बिहार में महागठबंधन की हार ने इस बहस को और भी तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव में महागठबंधन की सबसे बड़ी गलती ये रही कि सहयोगियों के बीच एकजुटता सिर्फ मंचों पर दिखी, जमीन पर नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने खुद को गठबंधन का केंद्रीय चेहरा माना, लेकिन उन्होंने सहयोगियों को उसी स्तर पर शामिल नहीं किया। चुनावी रणनीति में सहयोगियों की राय को महत्व न देना और संदेश में अस्पष्टता, इन दोनों ने मिलकर विपक्ष की स्थिति को कमजोर कर दिया। यूपी के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये गलती उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जा रही है, जहां सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल की कमी लगातार सामने आती है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल का कहना है कि मौजूदा दौर की राजनीति में सिर्फ सरकार की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। आलोचना तब प्रभावी मानी जाती है जब वह तार्किक और ठोस आधार पर हो। बिहार में नीतीश कुमार सरकार की आलोचना जमकर हुई, लेकिन इसके बावजूद समाज के हर तबके से उन्हें समर्थन मिला। इसका सीधा अर्थ ये है कि जनता उन आरोपों को स्वीकार ही नहीं कर रही थी जो विपक्ष पर लग रहे थे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है, जहां विरोधी दल अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखे हमले करते हैं, लेकिन उनकी आलोचना के पीछे दमदार तर्क और नए विकल्प पेश नहीं करते। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी पर एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रही 2017 से लगातार यूपी और उत्तराखंड में दोबारा भाजपा सरकार बनने से ये स्पष्ट है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा मजबूत है और विपक्ष की रणनीति कमजोर। बिहार चुनावों ने इस तथ्य को और मजबूती से सामने ला दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यूपी के विपक्षी दलों को चाहिए कि वे भाजपा के संगठनात्मक मॉडल को समझें और अपने ढांचे को उसी तर्ज पर मजबूत करें। जमीन पर मजबूत कैडर और बूथ स्तर की तैयारी के बिना विपक्ष भाजपा के मुकाबले खड़ी ही नहीं हो सकता। महागठबंधन की हार के बाद सपा समर्थक ये तर्क जरूर दे रहे हैं कि बिहार में हार एसआईआर यानी सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स के कारण हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर ही एक वर्ग इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि चुनावी रणनीति में खामियां थी, उम्मीदवारों के चयन में जल्दबाजी हुई और संदेश प्रभावी नहीं रहा। यूपी में भी ऐसा ना हो, इसके लिए पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना ही होगा। वहीं अमोद कांत जैसे विश्लेषकों का कहना है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक मॉडल पर गंभीर समीक्षा करनी होगी। जनता को भरोसा तभी मिलेगा जब राजनीतिक दल सिर्फ नारे नहीं बल्कि स्पष्ट राजनीति और ठोस कार्यक्रम लेकर सामने आए। बिहार में वोट चोरी और जातीय गणित जैसे मुद्दे महागठबंधन ने जोर शोर से उठाए, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। वोटर अब ऐसी राजनीति से दूरी बनाने लगा है जिसमें विकास की बात कम और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो। यूपी में भी ये स्थिति धीरे धीरे बन रही है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो विपक्ष अपने ही वोटरों को खो सकता है। वहीं दूसरी ओर बसपा की सक्रियता भी सपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बनती जा रही है। मायावती की पार्टी भले ही पिछले चुनावों में कमजोर रही हो, लेकिन दलित वोट बैंक में उनकी पकड़ अब भी बरकरार है। इसके अलावा बसपा के हालिया प्रयास दलितों और पिछड़ों में नए सिरे से पैठ बनाने की कोशिश में है। यूपी में सपा के लिए ये वोट बैंक बेहद अहम रहा है। यदि बसपा अपनी पकड़ मजबूत करती है तो सपा का सामाजिक समीकरण
कमजोर हो सकता है। बिहार के नतीजों ने यह भी दिखा दिया है कि विपक्षी एकता का नारा तभी प्रभावी है जब वह जमीन पर लागू हो। जनता सिर्फ पोस्टर्स, सोशल मीडिया या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर प्रभावित नहीं होती। उसे दिखाना चाहिए कि गठबंधन सचमुच एक दूसरे के मुद्दों को समझना है, एक दूसरे की सीटों का सम्मान करना, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण ये है कि गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में है, इस पर स्पष्टता हो। बिहार में इस स्पष्टता का अभाव ही महागठबंधन की हार की जड़ थी। यूपी में भी यही स्थिति दिखाई देती है। सपा और कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर स्पष्ट मॉडल नहीं है, जबकि भाजपा के पास स्पष्ट नेतृत्व और ठोस संदेश है। विश्लेषकों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह भाजपा के मजबूत संगठन के सामने खुद को कैसे खड़ा करे। भाजपा के पास बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क्स हैं, जबकि विपक्ष में ये मजबूती नहीं दिखाई देती। यूपी में भाजपा लगातार अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को विस्तार दे रही है, जबकि विपक्ष अभी भी जातीय राजनीति के पारंपरिक ढांचे में उलझा हुआ है। बिहार चुनाव का असर यूपी की राजनीति में इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि दोनों राज्यों की सामाजिक संरचना काफी हद तक समान है। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित, मुस्लिम, ये सभी वोटर आधार दोनों राज्यों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिहार में महागठबंधन यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़ने में सफल नहीं हो सका क्योंकि बाकी जातियों का भरोसा उससे टूट गया है। यूपी में भी यही खतरा सपा के लिए मंडरा रहा है। अगर सपा सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रही तो चुनाव में नुकसान तय है। बिहार के नतीजे ये बताते हैं कि मतदाता अब ऐसे गठबंधन को पसंद करता है जो स्थिरता, स्पष्टता और भरोसे का संदेश देता हो। यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह लगातार अपने अंदर समन्वय की कमी दिखा रहा है। सपा और कांग्रेस की रणनीतियां अलग अलग दिशा में चलती हैं और बसपा इस दूरी का लाभ उठाने में लगी है। बिहार ने यह भी दिखाया है कि चुनाव सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जमीन पर मेहनत, संगठन की ताकत और जनता से लगातार संवाद जरूरी है। अंततः बिहार का चुनाव विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह आया है कि सिर्फ नारों से, गठबंधन के पोस्टर से या पुरानी राजनीतिक शैली से चुनाव नहीं जीते जा सकते। जनता अब उस राजनीतिक विकल्प को चुन रही है जो भरोसेमंद हो, भविष्य के लिए स्पष्ट योजना पेश करे और जिसमें आंतरिक एकजुटता दिखाई दे। यूपी के विपक्ष को अब ये तय करना है कि वह इस संदेश को समझकर खुद को बदलता है या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।